नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान 2 जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ उनके बेटे स्वार टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। इसके बाद दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए। बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने साल 2019 में थानागंज में 2 जन्म प्रमाण पत्र होने की शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। वहीं वाराणसी में उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सांसद बृजभूषण शरण सिंह मौजूद रहे। यहां उन्होंने राज ठाकरे को चूहा बता दिया और उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना माफी मांगे राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे। देखिए, ये मेरा आज का कार्यक्रम नहीं है। जब बातचीत के क्रम में आप लोगों ने ही एक सवाल किया कि क्या राज ठाकरे अगर माफ़ी मांग लें तो क्या 5 तारीख को अयोध्या आप आने देंगे। हमने कहा 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने अयोध्या को बुक कर लिया है, क्योंकि मैंने आह्वान कर दिया था कि 5 तारीख को 5 लाख की संख्या वहाँ पर रहेगी और जो अपना कार्यक्रम मैंने बताया है, तो मैंने कहा था उत्तर भारतीयों ने बुक कर लिया है। तो ये हमारा कार्यक्रम यथावत है और पहली बार उत्तर भारतीय के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे तो निश्चित ही संदेश जाएगा कि राज ठाकरे भी ये सोचने के लिए विवश होगा कि मेरे प्रति कितना गुस्सा है और इससे वो माफ़ी मांग सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमीरपुर के जिला अस्पताल में समय से डॉक्टरों के ना पहुंचने पर मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। बता दें कि सुबह 8 बजे चिकित्सकों के आने का वक्त होता है, लेकिन 9:30 बजे तक डॉक्टर के केबिन में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, जिसके चलते मरीजों की लंबी लाइन लग जाती है। वहीं जब इस मामले में सक्षम अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। सर, आज मरीज लेके 2 घंटे हो गए। हमारा मरीज सीरियस है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मरीज पड़ा है, नीचे पड़ा है, बोल रहे 2 नंबर में जाइए, बताओ यहाँ कोई नहीं बैठा है, क्या करें। बरेली के बहेड़ी में झोला छाप के इलाज से प्रसूता की मौत के बाद सीएचसी अधीक्षक ने अस्पताल में छापा मारा था। जांच के दौरान ना तो पंजीकरण मिला था और ना ही डॉक्टर के पास कोई डिग्री मिली, जिसके बाद पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में अब सीएचसी अधीक्षक ने तहरीर देने से मना कर दिया है और अस्पताल पर कोई कार्रवाई न करते हुए समझौता कर लिया है। वहीं वाराणसी में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी देने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि यासीन मलिक को कल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज हम सब ने जिला मुख्यालय पर यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की है और पाकिस्तान का पुतला फूंक करके विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि पाकिस्तान यासीन मलिक और अन्य आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद का अगर कहीं कोई जड़ है तो पाकिस्तान है। हम उसका विरोध करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्होंने इस दर्द पर मरहम तो ज़रूर लगा दिया है, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह से निजात तभी मिलेगी जब यासीन मलिक जैसे लोगों को फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि हमारी खुशी अधूरी है, इसको यासीन को फांसी ज़रूरी है। इस नारे के साथ साथ हमने इनका विरोध किया है और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह के आतंकवादियों को फांसी की सज़ा देकर के एक कड़ा संदेश दे कि आगे कोई आतंकवाद के रास्ते पर चलने का साहस न करे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो है अयोध्या से। दरअसल अयोध्या में रोडवेज बस स्टॉप पर बने अवैध स्टैंड को प्रशासन ने हटवाया। बता दें कि इस दौरान दुकानदारों को हिदायत भी दी गई, साथ ही जिन दुकानों पर अतिक्रमण था वहां से अतिक्रमण को हटाया गया। रोडवेज बसों को भी सड़क पर ना खड़ी करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि अतिक्रमण विरोधी अभियान सीओ ट्रैफिक राजेश तिवारी के नेतृत्व में चलाया गया। दिशा निर्देशों के अनुक्रम में और जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशानुसार हम लोग यहाँ पे रोडवेज के सामने आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है। इन दुकानदारों को बुला के बताया गया कि जितनी दुकानें आपको नगर निगम द्वारा जितनी लंबाई की अलाट की गई हैं, इनके द्वारा अवगत कराया गया 8 फीट हमको अलाटमेंट है, तो 8 फीट से बाहर जितनी भी दुकानें हैं उनको बताया गया कि आप उस अतिक्रमण को हटा लें। साथ ही साथ नगर निगम के अधिकारियों को भी सूचित किया गया है कि आप आकर चेक कर लें कि इनको अलाटमेंट हुआ है या अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं लोग। तो वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं और आ रहे हैं भी इसको चेक करने के लिए। काफ़ी देख रहे हैं रोडवेज के सामने पूरे रोड जगह नहीं है, पब्लिक आए कहाँ अपनी दुकान पार करें, तो एक अवेयरनेस इनको बताया भी गया। और साथ ही साथ रोडवेज के भी अधिकारी लगे हुए हैं कि सड़क पर रोडवेज की गाड़ियाँ ना खड़ी हों। तो एक अतिक्रमण अभियान जो है उसके खिलाफ एक लगातार अभियान अयोध्या जनपद में चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रैफिक की तरफ से भी यहाँ पे
जो अवैध स्टैंड वगैरह 2-4 गाड़ियाँ खड़ी करके अवैध पार्किंग बना लेते हैं और सवारियों को भरते हैं, कोई स्टैंड इनका घोषित नहीं है नगर निगम द्वारा, इनको भी हटाया जा रहा है। इनको बताया जा रहा है आप लोग नगर निगम द्वारा निर्धारित स्टैंड में अपनी गाड़ी ले जाएं और वहीं से चलाएं। बरेली की तहसील बहेड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया। वहीं इस दौरान कर्मचारियों की कई लोगों से नोकझोंक भी हुई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एसडीएम पारुल तरार के साथ सीओ बहेड़ी, कोतवाली प्रभारी और नगर पालिका ईओ मौजूद रहे। अगली खबर है अमेठी से। अमेठी जिले में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी दिनेश सिंह के निर्देश पर 41 महिला और पुरुष कांस्टेबलों का ट्रांसफर किया गया। बता दें कि जिले में अभी तक इतने ज्यादा सिपाहियों का ट्रांसफर नहीं हुआ है। वहीं कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के झहुआ गांव में दबंगों ने रीता देवी की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। वहीं पीड़ित ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी भी दी है। झांसी के जेडीए ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है, जहां 10 एकड़ जमीन पर बने कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। एक मकान को सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। वहीं जेडीए के उपाध्यक्ष सर्वेश दीक्षित ने लोगों से अपील की है कि जेडीए से अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य कराया जाए। ये सारे जो हमारा टारगेट क्षेत्र गांव है, वहाँ अवैध कॉलोनी की डेवलप करने की शिकायत प्राप्त हुई थी और 2 लोग थे जिनको नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा 5-5 एकड़ की कॉलोनी लगभग विकसित की जा रही थी। आज प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा मौके पहुँच करके उनका ध्वस्तीकरण किया गया। डिमोलिशन आर्डर पहले पारित हो गए और लगभग ये 1 एकड़ में 5-5 एकड़ में 10 एकड़ में कॉलोनी थी। करीब 30 से 25 इसमें आवासीय निर्माण थे और एक मकान को सील कर दिया जो बावली वगैरह से गिरा दी गई और ये ध्वस्तीकरण कार्य लगातार चलती रहेगी। बांदा के बबेरू में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों ने जन सेवक पीसी पटेल की अगुवाई में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले भी सड़कों पर उतरकर लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि बबेरू क्षेत्र के दर्जनों गांवों में आंधी तूफान आने के कारण विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। पीसी पटेल का कहना है कि जब तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी वो भूख हड़ताल करते रहेंगे। हापुड़ की थाना सिंभावली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने खंडहर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री से 11 अवैध तमंचे, 2 अधबने तमंचे, 1 रिवॉल्वर, 1 पोनिया, 5 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं साथ में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सिंभावली पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसका नाम हसीन पुत्र हाकम अली है, जो कि थाना एक और क्षेत्र का रहने वाला है और इसके कब्जे से 11 अवैध तमंचे, 2 अधबने तमंचे, 1 रिवॉल्वर, 1 पोनिया और 5 जिंदा कारतूस व जो अवैध शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसमें जो संबंधित धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। सर कब से ये किस काम को कर रहा था? देखिए, इसका जो आपराधिक इतिहास है उसमें 2008 में भी एक इस पर मुकदमा पहले दर्ज था जिसमें इसको सज़ा भी हो रखी है 5 वर्ष की। उसमें ये पैरोल पे था और पहले भी इसके द्वारा ये अवैध शस्त्र बनाने का काम किया जाता था। इसके पैरोल पे आने के बाद भी ये उसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था जिसमें सूचना मिलने पे इस पर कार्रवाई की गई है और इसको गिरफ्तार किया। कहाँ ये इन्हें बेचता था? कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें जो अवैध तमंचे जो आसपास के जनपद हैं जैसे हापुड़ और मेरठ, उसमें ये सप्लाई करता था और अन्य भी हम जानकारी कर रहे हैं कि किस किस को इसने जो वेपन्स हैं अवैध असली हैं वो सप्लाई की। सर कितने रुपए में बेचता था ये? देखिए, जो अवैध तमंचा है उसका लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये में और जो रिवॉल्वर है उसकी कीमत ये लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये उसके लेता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरदोई के माधवगंज क्षेत्र में दबंग मोहन यादव ने 55 यूकेलिप्टस के पेड़ काट दिए। बता दें, पीड़ित सामल सिंह का कहना है कि जिस जमीन पर पेड़ थे वो विवादित है, जिसका मामला राजस्व विभाग में चल रहा है, लेकिन दबंग ने सारे पेड़ काट डाले। वहीं शिकायत करने पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। झांसी में बीएससी द्वितीय वर्ष का पेपर लीक होने के मामले में पुलिस ने सफल अनावरण किया था। वहीं इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई थी। अब डीआईजी ने एसएसपी शिवहरी मीणा और उनकी टीम को 1 लाख रुपए के इनाम से सम्मानित किया है।
बढ़ते अगली खबर की तरफ। महाराजगंज में निचलौल पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ अंतरराज्यीय चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से ज्यादा जानकारियां निकालने का प्रयास कर रही है। देखिए, कल जनपद महाराजगंज में 3 थानों की टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें साथ में वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर और सीओ साहबान का पर्यवेक्षण भी रहा लगातार। और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को तस्करी किया करते थे या आसपास के बॉर्डर के क्षेत्रों में जिसकी सप्लाई किया करते थे। ये 3 अभियुक्त हैं राजापुरी, पुत्र मोहनलालपुरी, शैलेश तिवारी और उपेंद्र सिंह। और इस पूरे ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे साइकोट्रोपिक ड्रग्स मिले हैं, जिसमें क्रैक जैक, निट्रावेट, टैबीन, फिनार्गन, डाइज़ेपाम और इनके इंजेक्शन्स और इनके टैबलेट्स मिले हैं। और इन तीनों का काफ़ी आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति पूर्व में दहेज हत्या और गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में भी जेल जा चुके हैं और एक फर्जी नोट में भी जेल जा चुका है इसमें। तो इन तीनों के विरुद्ध कार्रवाई आज बड़े पैमाने पर की गई है और अब भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर की अजीम नगर पुलिस ने अवैध असलहा बनाते 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 तमंचे 12 बोर, 2 अधबने तमंचे 12 बोर, 1 कारतूस जिंदा 12 बोर, 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। अजीम नगर पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की ऑपरेशन पाताल के तहत। इसमें 2 तमंचे बने हुए हैं, 2 अधबने तमंचे हैं, 8 नाल हैं, 12 बोर की बंदूक की और जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस है। जो गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त उनमें से इनका लीडर था वो शरीफ पुत्र कल्लन निवासी ग्राम हरेटा का बजरा, थाना अजीम नगर, जनपद रामपुर। और इसकी विरुद्ध पहले ही मुकदमे पंजीकृत थे। ये कहाँ बेचते हैं, पहले इनके द्वारा कहाँ बेचे गए हैं, किन व्यक्ति को बेचे गए हैं, इसकी सब जानकारी की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी है। अगली खबर है उन्नाव से। दरअसल उन्नाव में उपजिलाधिकारी बांगरमऊ अंकित शुक्ला ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें उन्नाव हरदोई सीमा पर 6 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। बता दें कि इन ट्रकों में मानकों के विपरीत मौरंग लदी पाई गई। उपजिलाधिकारी बांगरमऊ ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप और लोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। ओवरलोड वाहनों को रोड पर कतई नहीं चलने दिया जाएगा। वाराणसी के डुमराव बाग कॉलोनी में सुमेरु पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी द्वारा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज की 31वीं पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जो लोग यासीन मलिक का समर्थन कर रहे हैं वो आतंकवादी मानसिकता के हैं। यासीन मलिक की उम्र कैद को मृत्युदंड में बदल दें। महोबा पहुंचे चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह ने बैठक में प्रधानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर ग्राम प्रधान संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने पौधारोपण को बढ़ावा देते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की सभी से अपील की। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।